गरबा और डांडिया दोनों गुजरात के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं जो विशेष रूप से नवरात्रि के त्योहार के दौरान किए जाते हैं। हालांकि वे अक्सर एक साथ खेले जाते हैं, लेकिन दोनों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं। गरबा गरबा एक भक्तिपूर्ण और प्रतीकात्मक नृत्य है। अर्थ: गरबा शब्द संस्कृत के गर्भ शब्द से आया है, जिसका अर्थ है जीवन का स्रोत या गर्भ। कैसे किया जाता है? पारंपरिक रूप से गरबा के केंद्र में एक मिट्टी का दिया, जिसे गर्भ दीप कहते हैं, या माँ दुर्गा की मूर्ति रखी जाती है। नर्तक यानी महिलाएं और पुरुष इस केंद्र के चारों ओर गोल घेरे बनाकर नृत्य करते हैं। ये नृत्य तालियों और चुटकियों के साथ किया जाता है। आध्यात्मिक महत्व: केंद्र का प्रतीक, बीच में रखा गया गर्भदीप देवी की दिव्य ऊर्जा और जीवन के स्रोत का प्रतीक है। घेरे का प्रतीक: उसके चारों ओर घूमते हुए नर्तक समय के अनंत चक्र यानी जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि केवल देवी ही इस चक्र के केंद्र में स्थिर और अपरिवर्तनीय है। यह एक गहरी आध्यात्मिक आराधना है। डांडिया रास डांडिया एक अधिक ऊर्जावान और चंचल नृत्य है जो एक कहानी को दर्शाता है। अर्थ: रास का अर्थ नृत्य है और डांडिया उन रंगीन डंडियों को कहते हैं जिनका उपयोग इसमें किया जाता है। कैसे किया जाता है? ये नृत्य आम तौर पर जोड़ों में किया जाता है। नर्तक दो घेरों में घूमते हैं, एक दक्षिणावर्त और एक वामावर्त, और संगीत की ताल पर अपनी डांडियों को अपने साथी की डांडिया से टकराते हैं। आध्यात्मिक महत्व: तलवार का प्रतीक, डांडिया की डंडियों को माँ दुर्गा की तलवार माना जाता है। युद्ध का मंचन: ये नृत्य माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच हुए भयंकर युद्ध का एक नाटकीय मंचन है। डंडियों के टकराने से उत्पन्न होने वाली ध्वनि युद्ध के दौरान तलवारों के टकराने का प्रतीक है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव है। संक्षेप में, गरबा देवी की भक्ति में किया जाने वाला एक वृत्ताकार ध्यान नृत्य है, जबकि डांडिया उनकी वीरता और विजय का जश्न मनाने वाला एक ऊर्जावान युद्ध नृत्य है। गरबा और डांडिया दोनों सिर्फ डांस नहीं, बल्कि माँ की ऊर्जा से जुड़ने का तरीका है। ये प्रक्रिया 3 स्तरों पर काम करती है: मन, शरीर और आत्मा।